फिज़ा राइट्स चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, हर मोहब्बत की एक कहानी होती है, कुछ अधूरी कुछ मुकम्मल। लेकिन इस कहानी में मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक किस्सा है, दो दिलों का, दो रूहों का, जहाँ लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी थी। इस मोहब्बत के सफ़र में आप भी फिज़ा के साथ शामिल रहना। आखिर तक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है मोहब्बत का सफ़र। दिल्ली की सर्द शाम थी, हल्की सी बारिश हो रही थी और हवा में भीनी भीनी खुशबू थी। राइमा अपनी किताबों की दुकान में बैठी थी, जहां वो अक्सर शायरी और अदब से जुड़ी किताबें पढ़ा करती। अचानक दरवाज़ा खुला और एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया। माफ़ कीजिएगा, फैज़ की नक्शे फरियादी मिलेगी? उसने पूछा। राइमा ने नज़रें उठाई। सामने एक लड़का खड़ा था, सादगी में लिपटा, आंखों में गहराई लिए हुए। हाँ है, एक मिनट, राइमा ने जवाब दिया। वो कुछ पल के लिए उसे देखती रही। उसके लहजे में एक अजनबी सी अपनायत थी। आपको शायरी पसंद है? राइमा ने किताब देते हुए पूछा। जी, मोहब्बत को समझना है तो शायरी ज़रूरी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो सीधा राइमा के दिल पर उतर गया। उस दिन बारिश तेज हो रही थी। राइमा दुकान बंद करने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। आयान था, भीगा हुआ, हाथ में कुछ पकड़े हुए। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। राइमा ने देखा एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था कुछ लफ्ज जो कभी कह नहीं सका। तुमने लिखा है? राइमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसने कहा और मुस्कुराकर चला गया। राइमा ने वही खड़े खड़े पहला पन्ना खोला और उसमें लिखा था, तुम्हारी आंखों में एक शायर बसता है, तुम्हारी मुस्कान में एक पूरी गजल छुपी है और तुम्हारे पास बैठकर वक्त का गुजर जाना, जैसे किसी रूह का सुकून पा जाना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले दिन राइमा ने आयान को दुकान में बुलाया। ये सब तुमने मेरे लिए लिखा? उसने सीधा सवाल किया और आयान कहने लगा, हाँ, पहली बार नजरें झुका ली। तुम जानती हो, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें वो सब महसूस करवा जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। राइमा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी कुछ महसूस होता है हर बार जब तुम आते हो, जिससे कोई अधूरा हिस्सा पूरा हो गया हो। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर राइमा ने उसका हाथ थाम लिया। वो लम्हा जहां मोहब्बत ने पहली बार इकरार किया। राइमा और आयान अब हर रोज मिलने लगे, कभी चाय के कप के साथ शायरी, तो कभी एक दूसरे की खामोशी में भी सुकून। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना किसी किताब का सबसे अच्छा सफ़ा पढ़ने जैसा है, राइमा ने एक दिन कहा। आयान सिर्फ मुस्कुराया और बोला, और तुम्हारे बिना जैसे कोई किताब अधूरी हो। लेकिन उसी शाम एक अजनबी आया जिसने राइमा को देखकर बस इतना कहा, बहुत दिन हो गए राइमा। आयान ने देखा, राइमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस शख्स का नाम था सरताज। राइमा का पुराना रिश्ता जो कभी उसका मंगेतर था। राइमा ने आयान को सब बताया। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी, पर रिश्ते निभाने के लिए झुक रही थी। फिर एक दिन मैंने खुद को चुना और आज तुमसे मोहब्बत की है। आयान ने उसका हाथ थाम कर कहा, जो दिल से निकले वो सच्चा होता है। मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से मोहब्बत करता हूँ। कुछ दिन बाद आयान राइमा को एक पुरानी हवेली में ले गया। ये मेरी दादी की जगह है, मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे ख्वाबों की लाइब्रेरी बने। दीवारों पर किताबें थी, खिड़कियों से रोशनी आ रही थी और ये रहा मेरा खत, मेरी मोहब्बत का इकरार।
लफ्ज़ों से नहीं, उम्र भर के साथ से राइमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने खुदा से तुम्हारे जैसी मोहब्बत नहीं मांगी थी, लेकिन अब हर दुआ में सिर्फ तुम हो। तभी आयान को एक नौकरी का ऑफर मिला लंदन में। क्या हम दूर रहकर भी पास रह सकते हैं? उसने राइमा से पूछा। राइमा मुस्कुराई और कहने लगी, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो फासले भी करीब लगते हैं। आयान चला गया और हर दिन एक खत आता रहा। हर खत में एक शेर होता और एक वादा, जल्द लौटूंगा हमेशा के लिए। एक दिन खत आना बंद हो गए। राइमा परेशान थी, कॉल्स का कोई जवाब नहीं। फिर एक खबर आई, लंदन में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई घायल हुए। राइमा का दिल बैठ गया, वह बेकरार हो गई। हर दुआ में आयान का नाम था। अगर कुछ हुआ उसे तो मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। उसने रातों को जाग कर कहा। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। राइमा ने दरवाज़ा खोला। सामने वही चेहरा, पर माथे पर पट्टी और आंखों में नमी। माफ करना, मैं कुछ हफ्ते तक होश में नहीं था, उसने कहा। राइमा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अब कहीं नहीं जाओगे? राइमा ने कहा। अब तुम्हारे दिल में ही रहूंगा, आयान ने जवाब दिया। कुछ महीनों बाद उसी हवेली में जहाँ कभी किताबों की महक थी, अब फूलों की खुशबू थी। आज आयान और राइमा की निकाह था। काजी ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? राइमा ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है, हर बार, हर जन्म में। आयान ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, अब ये सफ़र सिर्फ मोहब्बत का नहीं, जिंदगी का है। मोहब्बत का सफ़र सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की मिसाल है जो सच्चे रिश्तों को निभाने के लिए चाहिए होता है। राइमा और आयान की मोहब्बत ने ये साबित किया कि जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो वक्त, दूरी और हालात जैसे इम्तिहान भी उन्हें जुदा नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, भरोसे, इंतज़ार और समझदारी से चलाए जाते हैं। जब जिंदगी आपको पुराने दर्दों से तोड़ने लगे, तब वही लोग असली होते हैं जो आपको दोबारा जोड़ने आते हैं, बिना शर्त, बिना सवाल। आयान की मोहब्बत में जहाँ सब्र था, वही राइमा की मोहब्बत में हौसला था। दोनों ने अपने अपने अतीत को कबूल करके एक नया भविष्य चुना। यही सच्ची मोहब्बत है, जो डरती नहीं, लड़ती है, जो छूटती नहीं, निभाई जाती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो दिल से जुड़ा हो, तो उसे वक्त दीजिए, जगह दीजिए और सबसे ज़्यादा यकीन दीजिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है दोस्तों तो मुकम्मल कर जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी मोहब्बत का सफ़र बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। और उम्मीद करती हूँ आप आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल फिज़ाउराइट्स वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जज़ाकल्लाह।